क्या नंदो? बोलना गांडू। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े मेगा सुपर मेगा अमेजिंग मेगा जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव मेगा स्टार शाहरुख खान के पड़ोसी संजू के घर से, जहां संजू बाबा बियर में मुर्गे डुबो के खा के खलनायक बन गए। ये मैनली नहीं है यार। यहाँ संजू बाबा की आत्मकथा लॉन्च होने वाली है, जिसे लिखा है फराद सामजी ने। गंजी चुड़ैल लोगों को परेशान करने लगी थी। गंजी चुड़ैल ने हेमा की पड़ोस तो ये बुक संजू बाबा को नहीं समझी, तो उन्होंने उसे इतना मारा कि भाई इसे तो बस बचा सकते हैं राम जी। पर तभी किस्मत ने खेला अपना खेल और ताड़ा केस में संजू बाबा को हो गई 5 साल की जेल। तो अब क्या करे? तो संजू की बीवी मान्यता आके बताती है, विधाता तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लोगों को तुम्हारी असली कहानी पता होनी चाहिए। तुम्हें अब जाना होगा राइटर हिरानी के पास, जो नकली बाल लगा के घूम रही है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो संजू बाबा जाते हैं राइटर हिरानी के पास। ये क्या है? मगर राइटर में एटीट्यूड आ गया है 50वीं सेंचुरी के बाद। तो संजू बाबा इसे बोलते हैं कि भोले चटूरे हैं इसके पास। तो राइटर हिरानी मान गई। रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे। मगर राइटर हिरानी के पास आया बादल भाई, और बादल भाई आके कहते हैं, माल चाहिए क्या? नहीं। मतलब मत लिखो उस पे किताब, बंदा है वो बहुत खराब। बॉडी काउंट कितना है उसका पूछो उससे ये जवाब। यू मीन सवाल, राइट? राइमिंग खेले बोलना पड़ता है। चल अब मैं चला सेंचुरी मारने। शूतिया। तो हिरानी राइटर जाके पूछती है संजू से, ये कितनी लड़कियों के साथ किया है सेक्स तुमने? सच बोलना वरना चली जाऊंगी। 308। अगर आप मना करने वाली हो तो 307। ओ, वो बादल भाई ने बोला था ना पूछने के लिए, इसलिए पूछा। मामू चल फिर तेरे को कहानी सुनाता हूँ। राजीव चल अपनी आवाज में बता। I'm excited, man. तो कहानी शुरू होती है जब रॉकी की शूट हो रही थी और सुनील दत्त साहब संजू को गब्बर सिंह से रोमांस करवा रहे थे और बादल भाई से सुट्टा सप्लाई कर रहे थे। मगर बाप ने सूंघली उंगली। सिगरेट पीता हूँ। तो इसका दोस्त बादल भाई इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इसे पैब्लो एस्कोबार का टैल्कम पाउडर सूंघाता है। और वेल हम सबको पता है पाउडर से बॉडी नहीं बनती, मैगी खा के बॉडी बनाऊंगा। और लौंडे में अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि इसे अब और नशे चाहिए। तो ये जाता है अपनी गर्लफ्रेंड रूबी के पास और राजकुमार हिरानी के फेवरेट बमन हिरानी की सारी दारू ये पी जाता है। भाई ये कैसा पाउडर है यार, जिससे सोनम कपूर भी अच्छी लगने लगे। मगर इन नशों के बीच खबर ये आई कि संजू की मां नरगिस जी को कैंसर है और दिन कम है। तो संजू की डेब्यू मूवी जल्दी खत्म करनी होगी, क्योंकि उसके बाद शायद ही नरगिस जी उनकी अगली फिल्म देख पाए। तो अब शायद और मेहनत करनी चाहिए। तो बादल भाई से नई मेहनत की दवा देते हैं, चटमोला। ऑरवेल संजू ने पहली बार नशे किए क्योंकि पापा से खाई थी मार, दूसरी बार नशे किए क्योंकि माँ थी बीमार, मगर तीसरी बार मजा आया। मगर उसी बीच नरगिस जी चली गई कोमा में। तो संजू अपना सारा करियर 2 बहनें दाव पे लगा के 20 ग्राम नवरत्न टैल्कम पाउडर स्मगल करके ले आता है अमेरिका। मगर एक दिन हॉस्पिटल में आया जो आदमी इतना अच्छा है कि वो नरगिस जी के लिए गणेश जी लाया है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। और संजू ने उसका इट्टा पकड़ लिया, तो उसे स्ट्रेट रहने के लिए अब जीटीए वाले स्ट्रिप क्लब में जाना होगा। मगर यहाँ भी संजू झंडू पंजारी पाउडर करने के चक्कर में निकाला गया। तो कमली ने इसे डांट दिया, या तो पाउडर या तो होमी। मामू पाउडर। अच्छा सॉरी होमी। तो कमली के आने के बाद जिंदगी संवर गई और सबके चेहरे पे खुशी आ गई। तो व्हेन लाइफ गिव्स यू बादल भाई चूज कमली। तो तेरा कमली कहाँ है? अब मम्मी यार मेरी क्या गलती अगर मेरे सारे दोस्त बादल हैं तो। मगर संजू ने इस दौरान खो दिया अपनी रूबी को, और वेल उसकी शादी उसके बाप ने किसी और के साथ करा दी है फिक्स। जान छूटी। ये क्या कर रहे हो? तो अब इसकी बंदी चीखेगी किसी और के साथ लाउडर। तो भाई पाउडर। मगर ये पहली राजकुमार हिरानी मूवी है जहां बमन हिरानी एक कैमियो में थे। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। तो बुढ़ा डंकी करने चला गया। मगर अब भी रूबी की शादी किसी रुस्तम से हो रही है। तो संजू इस बार सलूचन के नशे कर रहा है। तो अब वो कॉल करता है कमली को कि वो उसकी हेल्प करने आ जाए। तो कमली जिसने पैसे बचाए थे गाड़ी खरीदने के लिए, वो उन्हीं पैसों से प्लेन की टिकट खरीद के इंडिया आ जाता है। भाई कमली कोई दोस्त की पोजीशन ओपन है क्या यार? नहीं। मैं सब कर दूंगा।
तो कमली कन्विंस कर लेता है रूबी को कि संजू नशे नहीं करेगा और वो तेरे गले में बहुत सुंदर मंगलसूत्र पहनाएगा। मगर संजू तो बादल भाई का माल मार के पड़ा हुआ है और तो और उसने रूबी को लैट्रिन वाला मंगलसूत्र पहना दिया। Just looking like a wow. तो रूबी इसे छोड़ के चली गई। तो अब संजू को अगर कोई बचा सकता है तो वो है उसके डैड सुनील दत्त जी। तो कमली रोते हुए सुनील दत्त जी से कहता है वो उसे बचा ले वरना संजू मर जाएगा। 2 days later, संजू फाइनली सो के उठा। सुनील दत्त जी ने संजू को बताया कि उसकी मॉम फिर से कोमा में चली गई हैं और वो संजू को रिहैब ले जाना चाहते हैं। मगर संजू अपनी मॉम के पास रहना चाहता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो मॉम के कमरे में नशे बिल्कुल भी नहीं करेगा। मगर क्या करें, तलब ही ऐसी है कि संजू ने ड्रग्स किए। और इसी दौरान नरगिस जी ने उसे अपने पास बुलाया और वो चल बसी। रॉकी का प्रीमियर हुआ जहां नरगिस जी के लिए एक सीट छोड़ी गई थी। संजू डर गया और उसने अपने बाप से कहा कि उसे वो बचा ले वरना वो मर जाएगा। तो संजू को एक रिहैब सेंटर भेजा गया जहां वो ठीक हो जाएगा। तो भाई वो स्टेप्स वाली बुक निकालो यार। स्टेप 1, रिहैब सेंटर में एडमिशन लो। स्टेप 2, बिना कुछ देखे खाना खाने की कोशिश करो। स्टेप 3, भाग जाओ। गुड चॉइस, गुड चॉइस। तो ये नशे के लिए जाता है कमली के पास, पर वहां पे है सुनील दत्त जी जो इसे कहते हैं, पुत्र तेरी माँ तेरे लिए टेम छोड़ के गई थी। वो बहुत प्यार करती थी तेरे से। पुत्र जब मैं स्ट्रगल कर रहा था तो मेरे 3 उस्ताद थे, आज से तू भी उन्हें सुनेगा। तो पहला गाना है उस्ताद बंटाई का। कड़क बन मत बन तू ढोकला, सिर्फ पटेली तू मारता है। तो संजू ठीक हो गया। उसे समझ में आ गया कि बादल भाई से चूतिया बना के धनिया सुंघाते थे। तो संजू ने बादल फोड़ दिया। साले रेबीज का इंजेक्शन बेच के ड्रग्स बोलता है। तो हिरानी राइटर को ये कहानी अच्छी लगी तो वो रेडी है ये कहानी लिखने के लिए। मगर बादल भाई आके कहते हैं बुढ़ा टेररिस्ट है, उसका दोस्त कमली भी उससे बात नहीं करता। तो वो कमली को कॉल करती है। हेलो कमली। अरे बाबा नत्ती चाहिए क्रेडिट कार्ड। तो ये उसके पास जाके बोलती है संजू की कहानी सुना। अरे बाबा नहीं सुनाऊंगा। अंडी मंडी संडी, अगर आगे की स्टोरी नहीं बताई तो ये कहानी शुरू होती है बाबरी मस्जिद के गिरने से, जहाँ देश भर में दंगे चल रहे थे और सुनील दत्त पॉलिटिक्स में थे। तो वो अपने कंस्टिट्यूंसी में लोगों की हेल्प कर रहे थे, पर संजू अब कोई और पाउडर के नशे कर रहा था, प्रोटीन। मगर संजू को अब धमकी आने लगी कि उसके बाप ने अगर ऐसे लोगों की हेल्प करना बंद नहीं किया तो वेल। देश का माहौल इतना खराब था कि बॉम्बे में हुआ ब्लास्ट और खबर आई कि संजू भी इस ब्लास्ट में शामिल था। और संजू ने खुद कन्फेस करा कि उसके पास AK-56 गन थी जो उसने अपने प्रोड्यूसर्स से ली थी। मगर एक दिन इसके प्रोड्यूसर्स निकले स्निच तो करना पड़ेगा गन को डिच। पर संजू को अब तो जेल जाना पड़ेगा, VIP ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी, सॉसेज खाना पड़ेगा। और जब संजू जेल में है तो सुनील दत्त जी खुद जमीन पे सो रहे हैं बिना पंखे के। तो वहां सुनील दत्त लगे हुए हैं कि बेटे को बेल मिल जाए, पर सारे नेता पीछे हट गए क्योंकि नेता लोगों का काम ही होता है ना वादे से पीछे हटना। वरना तेरे को डर नहीं लगता? और लोग सुनील दत्त को टेररिस्ट का बाप बुलाने लगे और संजू पे वो केस लगा जो जादूगर जादू करने के बाद बोलता है टाड़ा। पर संजू को फाइनली बेल मिली, मगर ताड़ा की वजह से बेल कैंसिल हो सकती है। और अगेन बड़े नेता ने संजू की मदद नहीं करके औकात दिखा दी। भाई का निराश तू। मगर एक दिन कमली को न्यूज़पेपर में खबर मिली कि RDX फाउंड एट संजय दत्त हाउस और कमली ने ये बात मान ली और वो संजू को छोड़ के चला गया और 12 साल से बात नहीं की। मीनवाइल प्रेजेंट में संजू हो रहा है नंगू और ये जेल चले गए जहाँ पे इनका काम वही है जो इनके फादर के करियर की शुरुआती दिनों में था, एक RJ, जहाँ वो कर रहे हैं स्क्रिप्टेड प्रैंक्स। मशीन लगा के रखे, चल निकल राजपाल यादव का आवाज। वहाँ संजू बताते हैं कि बैक इन पास्ट वो काम को लेके बहुत कैजुअल थे। बाबा किधर है यार, तू शॉट रेडी है? अरे बहुत ट्रैफिक है, हाईवे पे बैठ गया हूं। बाबा मैंने लैंडलाइन पे फोन किया। तो उनके फादर ने उन्हें दिया एक और गाना और संजू बाबा काम करने लग गए और बनाई मुन्ना भाई MBBS। वो वीडियो बिना सब्सक्राइब किए देख रहा है कोई तो उसको पनिश करने का। और संजू ने अपने फादर के साथ इस फिल्म को ऐसे बनाया कि लोग सुनील दत्त को वो देख मुन्ना भाई का बाप जा रहा है बोलने लग गए। मगर लोग फिर भी संजू को टेररिस्ट मान रहे हैं और चाहे बर्थडे पार्टी हो या कोई डिप्लोमेटिक इवेंट उसे कोने में बैठा रहे हैं।
और इसी वजह से संजू अपने डैड को अपनी लिखी हुई स्पीच भी नहीं सुना पाया और अगले दिन सुनील दत्त जी चल बसे। मगर फिर वर्डिक्ट आया कि संजय दत्त पे ताड़ा के चार्जेस गलत है और उसे आर्म्स एक्ट में 6 साल की सजा मिली। अबे सालों, यहाँ यूपी में सबके पास कट्टा है, कितनों को जेल में डालोगे? क्या बोल रहा था वीडियो में? तो वहाँ राइटर हिरानी पी के पानी आ जाती है जानने आगे की कहानी, पर संजू कहता है पहले कमली को लाओ जानी एंड पे मी द मनी। नहीं तो हिरानी राइटर कमली को कहती है तुझे जेल आना होगा। नहीं आऊंगा। अंडी मंडी संडी, अगर तू जेल नहीं आया तो तेरी माँ। तो कमली आ गया और संजू बाबा जेल के रेडियो पे स्टोरी सुना रहे हैं। ये गाना बजा। तो संजू बताता है कि कैसे मेरे चूतिए दोस्त ने अखबार के आगे क्वेश्चन मार्क नहीं पढ़ा और फेक आर्टिकल पे बिलीव कर लिया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और जब उनके फादर ने कहा कि तू फेक कन्फेस करके गवर्नमेंट विटनेस बन जा, संजू ने मना कर दिया क्योंकि वो ये चार्जेस एक्सेप्ट कर असली में टेररिस्ट का लेबल नहीं चाहते थे, जिससे उनकी और उनके बाप की इमेज खराब हो। डब्लू बाबा डब्लू, मारो एजेंट 47 को। 6 months लेटर संजू बाबा को गुड बिहेवियर के लिए जेल से जल्दी छोड़ दिया और कमली और संजू बाबा फिर से दोस्त बन गए और दोनों ने गपागप किया और हिरानी राइटर ने बाबा की बुक संजू रिवाइंड बाय YBP लिख दी, जो तुम देख रहे हो अभी। और भाई बाबा की कहानी खत्म। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? तो दिल दिमाग काबू में नहीं है अभी। अपने बच्चों को बचपन से मारो, वो सीधे रहेंगे। पागल है क्या? I mean, दफा 406 ने सही कहा था मीडिया के बारे में। अरे चुप, 1 मिनट मेरी बात सुनो। एनी, एक गाना बजा के औकात दिखा दे। लड़की और नशा है, बकचोदियां, इन सब को छोड़ के बन जा सिग्मा। लड़की और नशा है, बकचोदियां, इन सब को छोड़ के बन जा सिग्मा। ना तू गन रख, ना ही ड्रग रख, दोस्त की बंदी को पेल और बन जा खुद से ही चाचा। लड़की और नशा है, बकचोदियां, इन सब को छोड़ के बन जा सिग्मा। तो दिल दिमाग काबू में नहीं